Hello students, hope you are all well. Okay, as you already know कि आपको हॉलीडे होमवर्क मिल चुका है, ठीक है. तो होपफुली यू आर डूइंग दैट ऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स फुली. 3 पूरे चैप्टर्स कर चुके हैं हम, ठीक है. एंड द क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर, इसमें आप 50% कोर्स कर चुके हो. आपको बाकी का 50% मैं जब भी क्लास शुरू होगी तब भी करा दूंगा. ओके, अच्छा जी. अभी बात करते हैं आगे की. तो आगे का बेटा एग्जाम्स कब होंगे, कैसे होंगे, इसका कोई आइडिया है नहीं मुझे. यू विल गेट इट एज वी मूव ऑन. आगे की जैसी सिचुएशन रहती है उस हिसाब से बात रहेगी, ठीक है. अच्छा, बात रही आपकी पढ़ाई की बेटा. तो आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर प्रॉब्लम सॉल्व ऑन हैंड. रेगुलरली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दैट आई एम अलाउइंग यू टू टॉक टू मी ऑन व्हाट्सअप. मेरे से आप व्हाट्सअप पे कभी भी किसी भी टाइम अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है. बाय द नेक्स्ट डे आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो फॉर योर प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू सेंड इट टू यू, ठीक है. मैं एक वीडियो बना के फिर आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है. जस्ट लाइक दीज आर फ्यू क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी फ्रॉम वन ऑफ यू. 8th E का कोई स्टूडेंट है, उसने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, मैं पूछ चुका हूँ उससे. उसने मुझे ये क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है. दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम एलन शीट. एलन जो कोचिंग क्लासेस है उसकी शीट से है. तो वंस अगेन दीज आर नॉट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. आपकी बुक में से क्वेश्चन नहीं है. दैट्स वाई यू डोंट नीड टू डू इन योर होमवर्क कॉपी. होमवर्क कॉपी या फेयर कॉपी में नहीं करना ही, ठीक है. दीज आर क्वेश्चन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ओनली. ओके, वंस अगेन अगर आपको लगता है एज अ क्लास 8th स्टूडेंट नाउ आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है मैथमेटिक्स में, या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा प्लीज 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 आस्क मी. मेरे को उसका फोटो खींच के भेजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है. आई विल सॉल्व दैट फॉर यू. मैं उसका सॉल्यूशन बता के आपको बताऊंगा, ठीक है. और भी मैथ्स से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा बुक से कहीं से भी, तो बेटा प्लीज आस्क मी, ठीक है. कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, पूछ लेना, शर्माने वाली कोई बात नहीं. ओके, अच्छा. अपने फ्रेंड से भी बोलना बेटा कि ग्रुप सब्सक्राइब कर ले, ताकि नए नए जो क्वेश्चंस मैं करके बता रहा हूँ वो आपको मिलते रहे. ओके, बैक टू द क्वेश्चन. यू हैव 3 क्वेश्चंस हियर. फर्स्ट, ऑल 3 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम. तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर इज फाइंड द जीडीसी ऑफ दीज ऑल नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जीडीसी क्या होता है. जीडीसी कुछ नहीं, एचसीएफ होता है, ठीक है. अब एचसीएफ देखो हमको निकालना आता था. मान लो मैं कहूँ एचसीएफ निकालो 14 और 7 का, तो बहुत ही आराम से आप निकाल के 21 का बोल देता हूँ, तो बहुत ही आराम से आप निकाल के बता देते मेरे को. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 3. हम इनको डिवाइड करेंगे कब तक, जब तक कि दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं. 14 एंड 21 वर एबल टू बी डिवाइडेड बाय 7. दोनों 7 से डिवाइड हो रहे थे, तो हमने कर दिया. इसके बाद कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं जिससे दोनों के दोनों ये दोनों नंबर आगे डिवाइड हो जाए, ठीक है. 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा. तो ये जो आया नंबर, वो नंबर जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ. और एलसीएम के लिए क्या करते, 2, 3. तो इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता दैट वुड हैव बीन एलसीएम, ठीक है. एचसीएफ क्या है, वो नंबर जो गिवन नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे. एलसीएम क्या है, वो नंबर जिसे गिवन नंबर पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है. तो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं क्या है. कि इस बार हमारे पास सीधे 14, 21 ऐसे नंबर नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शन वाले नंबर. सो इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज नंबर्स, इनका सॉल्यूशन करने के लिए द फर्स्ट स्टेप इज, आप क्या करते हैं, इन सभी का डिनोमिनेटर सेम करते हैं. यू मेक द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ दिस टर्म्स सेम. इनका सभी का डिनोमिनेटर सेम करते हैं. जैसे आपने फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है. लास्ट ईयर आपने फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था. कैसे पढ़ा था, पहले तो हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उसके बाद न्यूमरेटर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए व्हाट आई डू इज, मैं इनका एलसीएम निकालता हूं. तो 2, 3, 4, 5, इन सब का एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा 60, ठीक है. आप खुद से भी ट्राई कर लेना. 2, 3, 4, 5 का एलसीएम निकालोगे तो यू विल गेट 60. तो 60 कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 60.
ठीक है, अब ये देखते हैं कि न्यूमरेटर में क्या आएगा। 60 डिवाइडेड बाय 2 इज 30, 30 इंटू 1 इज 30, 60 divided by 3 is 20, 20 into 2 is 40, 60 divided by 4, 60 divided by 4 is 15, 15 into 3 is 75, 60 divided by 5 is 12, 12 into 4 is 36. Okay, अब आपको क्या करना है, इसका 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 और इसका, इन सभी का HCF निकालना। तो ये सभी वापस से देखो फ्रैक्शन वाले नंबर आ गए। फ्रैक्शन वाले नंबर का HCF ऐसे ऐसे निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो हम क्या करेंगे, केवल न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे। आई क्या बात समझ में, केवल न्यूमरेटर का HCF निकालेंगे, डिनोमिनेटर का नहीं। ठीक है, केवल न्यूमरेटर का जब आप HCF निकालोगे तो 30, 40, 75, 36 आप चेकआउट करोगे, देखो 2 से ये नंबर जा रहा है, ये नंबर जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, तो एक नंबर नहीं जा रहा, तो ऐसे चारों में से चारों नंबर जो है एक साथ 2 से डिवाइड नहीं हो रहे। आफ्टर दैट आई विल ट्राई 3 से 30 डिवाइड हो जाएगा, 40 नहीं होगा, 75 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो वंस अगेन 3 से चारों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे। 5 ट्राई करेंगे, 5 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, 36 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करते रहेंगे, बट यू विल गेट नॉट वन नंबर जो कि सभी जिससे कि सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका HCF, जिसका कुछ HCF नहीं आता उसका HCF क्या आता है, 1। तो इसका HCF आएगा आपके पास 1। आई क्या बात समझ में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इन सभी को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, दैट इज व्हाई HCF इज 1। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सभी को बराबर बराबर डिवाइड कर दे, दैट इज व्हाई HCF इज 1। ओके, आफ्टर दिस सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 सेम प्रोसीजर, आपके पास फ्रैक्शन वाले नंबर दे रखे हैं, तो आपको इन सभी नंबर्स को सेम डिनोमिनेटर में चेंज करना है। You are given the numbers in the form of fraction, you have to change them with the same denominator. तो same denominator में कैसे चेंज करेंगे, you will find the HCF LCM of 5, 10 and 15. 5, 10 और 15 के LCM निकाल लोगे तो आप जानोगे कि HCF is 30. ओके, करके देख लेना, you will get the answer. 5, 10 और 15 का LCM आएगा 30. ओके, once again 30 upon 5 is 6. 6 into 4 is 24. Second is 30 upon 10 is 3. 3 3s are 9. Last one is 30 upon 15 is 2. 2 into 7 is 14. This time we have to find the LCM. LCM फाइंड करना है इस बार। तो LCM किसका फाइंड करना है, 24, 9 और 14 का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद 3. 3 8s are 24, 3 3s are 9 and 14. Now I will go with 2. 2 4s are 8, 3 2 7s are 14. ठीक है, तो मेरे पास LCM क्या होगा, 3 into 2 into 4 into 3 into 7, ये होगा मेरे पास LCM। क्या होगा मेरे पास LCM, 3 into 4 into 3 into 2 into 4 into 3 into 7। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मेरे पास न्यूमरेटर का LCM आया, मेरे पास डिनोमिनेटर के भी नंबर से, तो LCM क्या बना इन सब का, LCM of 24, ओरिजिनल नंबर लिख रहा हूं मैं, 4/5, 3/10 और 7/15। इनका LCM क्या हुआ, देखो न्यूमरेटर में तो क्या आएंगे, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में 3 into 2 into 4 into 3 into 7, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो था हम जो LCM लेके आए 30, ये आएगा फ्रैक्शन। आई क्या बात समझ में। न्यूमरेटर कैसे आया, समझ में आया, न्यूमरेटर का LCM, डिनोमिनेटर का LCM कैसे आया, समझ में आया। देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क है। फर्क क्या है, HCF निकालते टाइम हम केवल न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। LCM निकालते टाइम हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, न्यूमरेटर पे कैसे किया, सबसे पहले तो हमने सबका डिनोमिनेटर सेम किया, उसके बाद हमने न्यूमरेटर्स का LCM निकाला, जो भी LCM निकाला डिवाइडेड बाय द कॉमन डिनोमिनेटर। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 10 5, तो आपके पास ये आया 84/5। वंस यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 16 4/5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
ये भी आंसर करेक्ट होता, बट आई रीरोट इट इन 16 4/5 format. Okay, now last question is the product of two numbers is this and their HCF is 5. Find the LCM. दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है एंड उनका LCM दे रखा है, आपको HCF दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द LCM. तो बेटा इसके लिए यू शुड नो कि फॉर टू नंबर्स A एंड B, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है विल बी इक्वल टू LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ बोथ द नंबर्स. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर आंसर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ बोथ द नंबर्स. ठीक है, कोई से भी दो नंबर हो, मगर ये थ्योरम जो है दो ही नंबर्स के लिए लगती है. कहां से आई? ये बेटा 10th क्लास में मिलेगी आपको थ्योरम. ठीक है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके द आंसर विल बी इक्वल टू द LCM एंड HCF ऑफ बोथ द नंबर्स. तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे 1600 दे रखा है. 1600 इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके, सो 1600 इज इक्वल्स टू LCM मेरे को पता नहीं, HCF इज 5. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट LCM इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन 5. 1600 अपॉन 5 करोगे तो 3 5 15, 3 2 10, 0. तो LCM क्या आएगा? 320. दिस इज योर आंसर. आया क्या समझ में? ओके, सो दिस इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन. अगर कोई भी प्रॉब्लम और हो तो बेटा प्लीज आस्क मी अगेन. थैंक यू.